इंडिया में नंबर 1 चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हुए है पर्सनल फाइनेंस। हम में से हर कोई ज़िंदगी में पैसे कमाते भी हैं, उसको सेव भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हम लोग आपस में पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि स्कूल में भी हम लोगों को पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन अगर ज़िंदगी में कोई एक स्किल है जो आपको ट्रूली सक्सेसफुल बना सकता है, वो है पर्सनल फाइनेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण और आप देख रहे हैं फाइनेंस फॉर मिलेनियल्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। हम लोग जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना है वो है पर्सनल फाइनेंस का मीनिंग। सहज भाषा में कहा जाए तो पर्सनल फाइनेंस आपके रोजमर्रा का जिंदगी का खर्चा, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और एक्सपेंडिचर जैसे कई सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करता है। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इस टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए ना ही आपको फाइनेंस का स्टूडेंट होना पड़ता है और ना ही कोई कॉलेज का डिग्री हासिल करना पड़ता है। पर्सनल फाइनेंस जैसे टॉपिक को सीखने के लिए आपको सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस और थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही काफ़ी है। जैसे मैंने आपको कहा, पर्सनल फाइनेंस कई सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करता है, जैसे बजटिंग, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस। तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बजटिंग। सहज भाषा में कहा जाए तो बजटिंग एक रोड मैप या प्लान है जिसकी मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा आप हर महीना कहाँ पे खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आप महीने में 30,000 रुपये कमाते हैं। आप एक रेंटेड प्लेस में रहते हैं और हर महीना आपका कुछ फिक्स्ड खर्चे होते रहते हैं, तो आपका बजट कुछ ऐसा दिख सकता है। मतलब 30,000 रुपये आपका हर महीना खर्चा होगा ही होगा, और बाकी का जितना 7,000 रुपये आपके पास है वो आप सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजटिंग एक बहुत सिंपल और साधारण कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छे से बजटिंग कैसे करते हैं ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे बजट से आपको कई सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। जैसे इट हेल्प्स यू सेव मनी। एक अच्छा बजट होने से आपको पहले से पता चल जाता है कि एक महीने में आपको कितना पैसा कहाँ पे खर्च होने वाला है, और इसीलिए आप बहुत आसानी से आपके अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को पहले से प्लान कर सकते हैं और उनको चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हेल्प्स यू मेक बेटर प्लान्स। एक अच्छा बजट आपका बोथ इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस दिखाता है, और इसीलिए आपको पहले से पता चलता है कि एक्सपेंसेस के लिए आपको कितना पैसा बचा के रखना पड़ेगा और बाकी का पैसा आप अपने लग्जरीज और सेविंग्स पे कैसे खर्च करेंगे। इट कीप्स यू इन चेक। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग का सैलरी आता है और हम लोग समझने से पहले ही सैलरी पूरा खत्म हो जाता है और हम लोग को समझ में नहीं आता कि इतना पैसा गया किधर। इसके पीछे मेन कारण है अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, और एक अच्छे बजट होने से आप आसानी से अपने अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस का दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बजटिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जब आप एक अच्छा बजट तैयार कर लेते तो पहले से आपको पता हो जाता है कि आपको महीने में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ देना ही होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग लायबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे आपका फूड बिल, आपका रेंट और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में एक ही फ़र्क है, वो ये है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में आपको पता भी नहीं चलता कि इतना पैसा गया तो गया किधर। अगर आपको पैसा सेव करना है और इन्वेस्ट करना है तो आपको अनप्लान्ड एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा, और इसीलिए एक अच्छा बजट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंस का तीसरा कॉन्सेप्ट है सेविंग और इन्वेस्टिंग। जब से हम लोग छोटे हैं, हमारे माँ बाप हमें सिखाए हैं कि हमें पैसे सेव करने चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन हम में से कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को सुने हैं और अच्छे से फॉलो किए हैं। हम लोग जब भी अपना पहला सैलरी कमाते हैं हम उसे खर्च कर देते हैं और महीने एंड होने से पहले ही हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचता है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो पैसे को कैसे सेव करते और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसे सेव करने का कई सारे वेज हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वेज है एक बजट तैयार करना। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप पहले से अपने एक्सपेंसेस प्लान कर सकते हैं और महीने के एंड में कुछ पैसे बचा भी सकते हैं। फन फैक्ट
क्या आपको पता है कि अगर आप अभी 25 साल के हैं और आप नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए हर महीना सिर्फ 2500 रुपये सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक आप एज 60 तक हो जाएंगे आपके पास 4 करोड़ रुपए रहेगा बैंक में। मतलब आप इस ज़िंदगी में लिटरली करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और कब क्या हो जाए ये बात किसी को भी नहीं पता है, और इसीलिए आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस हो, 2 व्हीलर इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये इंश्योरेंस होता क्या है? सहज भाषा में कहा जाए तो इंश्योरेंस ऐसा एक फाइनेंशियल व्हीकल है जिसमें आप हर महीना या हर साल कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और आपको जब इन पैसों का ज़रूरत होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बल्क अमाउंट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आपके पास अपोलो का हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका टोटल कवर 5 लाख का है और आप हर साल 6000 का प्रीमियम भरते हैं। अभी अचानक से आपका तबीयत खराब हो जाता है और आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत है, तो अपोलो कंपनी आपको बल्क में 5 लाख रुपया देगा आपके इलाज करवाने के लिए। सिंपल। इंश्योरेंस के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे हेल्प्स इन सडन एक्सपेंसेस। अगर आपको अचानक से बहुत सारे पैसों का ज़रूरत पड़ जाता है तो आपका इंश्योरेंस ये नीड इमीडिएटली मिटा सकता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम योर पॉकेट। सेव्स मनी। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपको अचानक से 1 लाख रुपए की ज़रूरत होता है तो आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर आप लोन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप किसी से पैसे मांगेंगे तो उनको भी और आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस होता है तो आप हर साल एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट पे करके आपका सडन एक्सपेंसेस को बहुत आसानी से मीट भी कर सकते हैं और अपने पॉकेट से पैसे बचा भी सकते हैं। तो ये हो गया पर्सनल फाइनेंस की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हमको सफल होना है तो पर्सनल फाइनेंस की ज्ञान होना अनिवार्य है। नमस्कार।